नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में स्थानीय पुलिस ने 5 और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया। इनमें 3 वर्तमान पार्षद भी शामिल हैं। बंद बीजेपी नेताओं की ओर से बीते शनिवार को बुलाया गया था। इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस दौरान कई जगहों पर पथराव और आगजनी हुई थी। बवाल के दौरान 9 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद शुक्रवार को अमरावती में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद ही बीजेपी नेताओं की ओर से बंद बुलाया गया था। गिरफ्तार किए गए नेताओं के नाम जयंत दहंकर, बादल कुलकर्णी, प्रणीत सोनी, लविना हर्षे और संध्या टिकले हैं। सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत भी मिल गई। हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों के मुद्दे का समाधान निकलना चाहिए, नहीं तो ग्रामीण राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान गांव में नहीं घुसने देंगे। कैप्टन ने कहा कि इन कानूनों को निरस्त नहीं किया गया तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार नहीं कर पाएंगी। द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि अगर आप कृषि कानूनों के मुद्दे का समाधान नहीं कर सकते हैं तो हम में से कोई भी चुनाव अभियान के लिए गाँव में नहीं घुस पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये आशंका भी जताई कि इस आंदोलन के जरिए राष्ट्र विरोधी तत्व भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए इसका जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। एक्टर और कॉमेडियन वीरदास अपने एक स्टैंड अप वीडियो के लिए लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। दरअसल वीरदास ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में उनकी हालिया प्रस्तुति की वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर आई कम फ्रॉम टू इंडिया नाम से अपलोड किया। इसमें वो भारत देश के दोहरे चरित्र को बताकर व्यंग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यंग करना उनको अब भारी पड़ गया है। इस वीडियो में वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में गैंगरेप कर दिया जाता है। मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ बच्चे मास्क लगाकर तो एक दूसरे से हाथ पकड़ते हैं और नेता बिना मास्क लगाए एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में वीरदास भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर भी व्यंग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां जब हम ग्रीन के खिलाफ खेलते हैं तो हम सब ब्लू हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्रीन से हार जाते हैं तो हम अचानक से ऑरेंज हो जाते हैं। इसके बाद ही वीरदास एक वर्ग के निशाने पर आ गए हैं। लोगों द्वारा देश विरोधी और तरह तरह से ट्रोल होने के बाद अब वीरदास ने अपनी वीडियो को लेकर सफाई दी। वीरदास ने कहा कि उनका मकसद देश का अपमान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनका इरादा ये याद दिलाने का रहा था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। उन्होंने कहा कि एक ही विषय के बारे में 2 अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर को लेकर राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हैदरपुरा एनकाउंटर सोमवार शाम को हुआ था और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोगों में से 2 लोग आतंकी तंजीमों के लिए काम कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि निर्दोष लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना, उन्हें क्रॉस फायरिंग में मार देना और फिर उन्हें अंडरग्राउंड वर्कर बता देना, ये भारत सरकार के कामकाज के तरीके का हिस्सा बन चुका है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी निष्पक्ष और भरोसेमंद जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई फेक एनकाउंटर हुए हैं और हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के हवा में जहर घुल गया है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार रात को कहा है कि स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखा जाए। माना जा रहा है कि स्कूल और कॉलेजों में एक बार फिर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों को भी 21 नवंबर तक के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के 11 में से केवल 5 थर्मल पावर स्टेशन ही चालू रहेंगे। दिल्ली और एनसीआर के राज्यों से कहा गया है कि वे जरूरी सामान ला रहे ट्रकों के अलावा बाकी ट्रकों को 21 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में न आने दें। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया। दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए, जबकि इस पर रोक लगाई गई थी। दिवाली के बाद से दिल्ली और एनसीआर के शहरों में जबरदस्त धुएं का गुबार दिख रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सड़क किनारे लगाने वाले खाने के स्टॉलों, विशेषकर मांसाहारी भोजन बेचने वालों को हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गरीब रेहड़ी वाले परेशान हैं। उनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी।
इस बीच गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कुछ अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग जो चाहें खाने के हकदार हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पाटिल ने कहा कि किसी ने भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है। मांसाहार पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। देश में दो तरह के लोग हैं, वो जो शाकाहारी भोजन करते हैं और एक वो जो मांसाहारी भोजन करते हैं। पाटिल ने कहा कि लोग जो चाहते हैं उसे खाएं, ये उनका अधिकार है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फूड स्टॉल स्वच्छता नहीं रखते हैं तो उन्हें उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी उन्हें रोकने या हटाने के बारे में कभी नहीं सोचेगी। वे गरीब लोग हैं जिनका जीवन इसी पर निर्भर है। हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह कोई भी हो। आज से करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है। अब श्रद्धालु गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकेंगे। वहीं भारत और पाकिस्तान ने इस बात पर सहमति जताई है कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग ही आने दिए जाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही कॉरिडोर खोलने का ऐलान किया था। भारत में पिछले एक दिन में 10,197 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 301 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,28,555 हैं, जो कि पिछले 527 दिनों में सबसे कम हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।